गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। इंग्लिश क्लास, हमारा क्लास में ढूंढेगा रिक्वेस्ट का क्लास। आज जो हमारे स्टूडेंट हैं ये बहुत बच्चे हैं। बच्चे मतलब ऐसा नहीं कि वो केजी नर्सरी में पढ़ रहे हैं। हमारे कोई स्टूडेंट आज 9 क्लास में है, कोई 10 क्लास में है, कोई स्टूडेंट हमारे 11 क्लास में है और कोई स्टूडेंट 12 क्लास में है, कोई स्टूडेंट सीबीएसई से है, कोई स्टूडेंट आईसीएसई से है और कोई स्टूडेंट हमारे स्टेट बोर्ड से है। और जो टॉपिक का रिक्वेस्ट आया ये सेम है, अलग अलग क्लास है लेकिन टॉपिक एक है, अलग अलग हिसाब से होगा लेकिन वही एक ही टॉपिक है। इसलिए वो रिक्वेस्ट करने के साथ और भी रिक्वेस्ट किए सर आप जो हम रिक्वेस्ट किए हैं ये टॉपिक को आप एक ही वीडियो में नहीं पढ़ाइए, आप उससे 2-3 वीडियो कर दीजिए जैसे हमको इजी में समझ में आए और एग्जाम में जब क्वेश्चन आए हम उसे अच्छे से कर पाएँ और स्कोर भी ला पाएँ। और एक रिक्वेस्ट सर आपके पास बुक नहीं होगा क्योंकि आप हाई स्कूल हायर सेकेंडरी नहीं पढ़ाते, तो मैं बोला ठीक है आप बहुत चिंता करते हैं मेरे लिए, मेरे पास बुक नहीं होने से भी जो टॉपिक का रिक्वेस्ट आया है ये टॉपिक हम भी पढ़े हैं आपकी क्लास में जब थे, ये आईसीएसई में भी 11th क्लास में था। इधर बुक की चिंता नहीं है, बट जब हम पढ़ेंगे आप लाइन बाय लाइन समझिए क्योंकि मैं आपको लाइन बाय लाइन लिख के समझाऊंगा। और एक बात है जब भी लिखेंगे माने वो जो रिक्वेस्ट की जो भी लिखेंगे सर आप जरा अच्छे से लिखेंगे जैसे हमको समझ में आए। मैं बोला हैंड राइटिंग को लेके जरा मैं आपको प्रॉमिस नहीं कर पाऊंगा लेकिन कोशिश करूंगा आपके ऐसे दिखाई दे ऐसे लिखूंगा। और एक बात जो रिक्वेस्ट आ जाए जो टॉपिक पर रिक्वेस्ट आ जाए ये टॉपिक आज बोलकर नहीं बहुत दिनों से आ रहा था लेकिन मैं बच्चों को पढ़ा नहीं पाऊंगा क्योंकि नहीं पढ़ाता हूँ बोलकर वह रिक्वेस्ट को रख नहीं पा रहा था, लेकिन आज हम रिक्वेस्ट को रख रहे हैं। तो जो टॉपिक पर रिक्वेस्ट आ जाए ये टॉपिक है हमारा भगवान जी को हम कैसे चिट्ठी लिखेंगे। आज हम भगवान जी को चिट्ठी लिखेंगे। तो यहाँ पे जो स्टूडेंट रिक्वेस्ट की वो तो जान गए होंगे टॉपिक क्या है क्योंकि वही रिक्वेस्ट की हैं, लेकिन जो स्टूडेंट रिक्वेस्ट नहीं की हैं लेकिन वही टॉपिक को भी पढ़े होंगे तो उनको कुछ अलग लग रहा होगा हम भगवान जी को कैसे चिट्ठी लिखें। और आज के ज़माने में जहाँ पे वीडियो कॉन्फ्रेंस हो गया, फेसबुक में कॉलिंग हो रहा है, ईमेल फैक्स आ गया, उस जमाने में चिट्ठी लिखा जा रहा है और फिर भगवान जी को चिट्ठी लिखा जा रहा है। तो हमारे जो हैं जीएल पॉइंट्स वो इस तरह से प्रेजेंट किए हैं कि हम भगवान को कब चिट्ठी लिखे हैं, चिट्ठी में क्या लिखे हैं, चिट्ठी जो लिखे हैं चिट्ठी उनको मिला है कि नहीं, मिलने के बाद हमारे प्रभु जी हमको माना रिप्लाई किए हैं कि नहीं, रिप्लाई करते किस तरह से रिप्लाई हमको मिला है, और जो चिट्ठी लिखा है भगवान हमको भी ऐसा बनाए कि हम भी वही वक्त वही विश्वास रहे और हम भी हमारे हर शिकायत प्रभु जी को चिट्ठी के जरिए बता पाए। तो यहाँ पे हमारे जो पोएट हैं, नोवेलिस्ट हैं, जर्नलिस्ट हैं, जेल फ्रेंड्स हमको विश्वास क्या है और विश्वास से क्या हासिल किया जा सकता है ये हमको डिस्कस करके बताए हैं। तो जो हमारा टॉपिक रिक्वेस्ट आया है ये टॉपिक हो गया लेटर टू गॉड। बहुत सारे स्टूडेंट जान चुके होंगे क्या है ये। तो लेटर टू गॉड कौन लिखे हैं, हमारे मेक्सिको के जो है पोएट, जर्नलिस्ट बोल सकते हैं, नोवेलिस्ट बोल सकते हैं, ये हमको अच्छे से समझाया है क्या विश्वास होता है। तो लिख लीजिए किस तरह से प्रेजेंट किया जाएगा दिखेंगे पहले। हाँ, ये लेटर टू गॉड माने भगवान जी को एक चिट्ठी लिखा जा रहा है या गया था, अभी लिखेंगे। हाँ, भगवान तो एक चीज है जो कि हमारा हर कुछ समझ पाते हैं। हाँ, लेटर हाँ मेन बात हो गया विश्वास, प्रभु जी करें हर को हमको भी उनके से विश्वास हो। तो लेटर टू गॉड कौन लिखे हैं, जीएल क्विंटस तो नहीं क्विंट्स, ये क्विंट, ये का नाम क्या है ग्रेगोरियो लोपेज क्विंट्स, उनका नाम पूरा लिखेंगे। हाँ, ये तो हो गया। जो टॉपिक है उसको 4 भाग में डिवाइड किया गया है सेक्शन, जैसे मुझे स्टूडेंट बोले आप साथ 2 भाग कर देना 3 भाग कर देना समझ पाएंगे। तो हमारा जो राइटर है वो भी डिवाइड कर दिया सेक्शन बी, सेक्शन सी और सेक्शन ओके। तो ये जो टॉपिक है उसको हम सेक्शन ए में, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी में कर दिए। तो सेक्शन ए में क्या है देख लीजिए, ठीक है लिख लीजिए। सेक्शन ए में क्या है, सेक्शन ए में हमारा है हमारा जो टॉपिक है उसके बारे में इंट्रोड्यूस किया गया, ठीक है लिख लीजिए। हाँ, आप अगर ध्यान से पढ़ेंगे, ध्यान से कोई काम करेंगे तो डेफिनेटली प्रभु जी याद कराएंगे ना। अगर आप याद माने ध्यान नहीं रहेगा पढ़ेंगे तो भूल जाएंगे। हाँ, ऐसा होता है। लिख लीजिए सेक्शन ए में क्या है, सेक्शन ए में हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन
टू द टॉपिक, इंट्रोडक्शन टू द टॉपिक, ये लेटर टू गॉड, ये हो गया हमारा सेक्शन। सेक्शन बी में क्या है? सेक्शन बी में क्या होगा बोलिए? सेक्शन बी में हमारा है अबाउट लेटर टू गॉड, लेटर टू गॉड के बारे में है। और ये क्या है? लेटर टू गॉड क्या है? इंट्रोड्यूस किया गया, अबाउट लेटर टू। और सेक्शन सी में क्या है? ये जरा मिटा देते हैं। अच्छा ठीक है, आप लिख लीजिए, आपके पास बुक होगा फिर भी 1 मिनट। हाँ दिखाई दे रहा है? हाँ क्या लिखा दिखाई दे रहा है ना? 1 मिनट है ना। लेटर टू गॉड, सेक्शन ए इंट्रोडक्शन टू द टॉपिक, लेटर टू गॉड, सेक्शन बी अबाउट लेटर टू गॉड, दिया है ना। ओके, अब हम चले जाएंगे हमारे सेक्शन सी के पास। सेक्शन सी क्या बोल रहा है? सेक्शन सी बोल रहा है जो हमको ये टॉपिक बताए हैं, ये टॉपिक हमारे लिखे हैं, भगवान जी के ऊपर जो विश्वास पैदा किए हैं, जो एक नरेशन दिए हैं, उनके बारे में है। माने अबाउट रियल पॉइंट्स या अबाउट द ऑथर जीएल पॉइंट्स भी आप लिख सकते हैं, है ना। तो हम जो स्टार्ट करेंगे कहां से करेंगे? बिल्कुल पहले हम ऑथर जी के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद इंट्रोड्यूस होंगे। माना पहले क्या होगा? ये हो गया सेक्शन सी, अबाउट द ऑथर जीएल पॉइंट्स। उसके पहले क्या करेंगे हम? पहले हम पढ़ेंगे सेक्शन सी, उसके बाद सेक्शन ए, उसके बाद जाके सेक्शन बी। और अगर ना सेक्शन डी, सेक्शन जब हम बी पढ़ेंगे, ये बी से हमको मालूम हो जाएगा सेक्शन में क्या क्या डी में दिया गया। मतलब क्रिटिकल वर्ड जो दिया होगा ये हमको कहाँ पे मिलेगा? सेक्शन बी में। क्रिटिकल वर्ड ही ग्रोसरीज होता है या ये सब सेक्शन डी में रहता है, इसलिए सेक्शन डी में लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये क्या क्या रहेगा ये हमारे सेक्शन डी बताएगा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम। ठीक है, लिख लीजिए, दिखाई दे रहा है ना? ओके, बिल्कुल बिल्कुल। तो ऑथर का क्या नाम है तो मालूम हो गया। फुल नाम क्या है? ग्रेगोरियो, ना, ग्रेगोरियो फुंटेस। फुंटेस नहीं, फुएंट्स, फुएंट्स पढ़ते हैं जल्दी। प्रोनाउंसिएशन क्या है? फुएंट्स, है ना। लेटर टू गॉड रहने दीजिए, गॉड भी है। तो क्या लिखेंगे? कब पैदा हुए, कब इनका ध्यान हुआ, क्या है? हाँ लिख लीजिए, सेक्शन सी। क्या है ये? अबाउट द ऑथर। देखिए एक एक लाइन करके समझाऊंगा, बोला हूं। हैंडराइटिंग के ध्यान देना। लिख लीजिए, द ऑथर जीएल पॉइंट्स, हुस, जिनका पूरा नाम क्या है? हुस फुल नेम या गुड नेम, हुस फुल नेम और गुड नेम है बोलेंगे, क्योंकि वो तो हर अमर है, वो तो मरते नहीं वो लोग। हाँ, ऑथर जीएल पॉइंट्स, हुस फुल नेम और गुड नेम इज, क्या था? इज, क्योंकि वो वाज भी दिया होगा, क्या था? जी में ग्रे गोरियो, ग्रे, ध्यान देना, ग्यारी ग्रे, ग्यारी वन, ग्रे गोरियो। एल पर क्या है? एल है ना, लोपेज, LOPEZ। पॉइंट तो दिया है, FUENTS, पॉइंट्स। तो फुल नेम क्या हो गया उनका?
ग्रेगोरियो फुएंट्स, ग्रेगोरियो फुएंट्स वो कहाँ पे पैदा हुए थे? डेफिनेटली मेक्सिको से, मैक्सियन है। हाँ, जैसे हम इंडिया से इंडियन है, वो कहाँ से पैदा हुए? मेक्सिको में पैदा हुए, मैक्सिकन है। तो ये जरा आगे बढ़ा है, लेकिन जल्दी जल्दी ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे, बोला हूँ ना 2 वीडियो करेंगे। हाँ, हम आज सेक्शन ए सॉरी सेक्शन सी और सेक्शन ए करेंगे, कल हम सेक्शन बी को जाएंगे। सेक्शन बी में ही हमारा क्या है? ये कौन सा सेक्शन है? सेक्शन सी है ना। ओके, सेक्शन सी में क्या लिखेंगे? कब पैदा हुए? जिनका पूरा नाम क्या है? ग्रेगोरियो लोपेज फुएंट्स। नहीं, पूरा नाम तो हो गया। कब पैदा हुए? Who was born in Mexico in the year? Who was born in Mexico in the year? कब? 1895। हाँ, कितने सालों के बाद? 1895 and died in the year 1966। 1966। हाँ, मैं पैदा हुआ, मेरे पापा पैदा हुए तो 1966 में पापा पैदा हुए। हाँ, तो was born in Mexico in the year 1895 and died in the year 1966। क्लियर? ये तो समझाना नहीं है। तो हमारा जो ऑथर है ग्रेगोरियो लोपेज फुएंट्स, ये पैदा कब हुए? 1895 को। उनका देहांत कब हुआ? 1966। क्लियर? ओके, कहाँ पे पैदा हुए? मैक्सिको पे। हाँ, ये लेकिन जो लिखाई का काम है कब शुरू किए? हाँ, जब वो 15 साल हो रहा था तब से लिखना शुरू हो गया। माने जब आप अब हैं जो उम्र में, उनसे लिखना शुरू कर दिए थे। हम क्या कर रहे हैं? हाँ, हम भी कोशिश करें तो कर पाएंगे, लेकिन हम मोबाइल पे ध्यान देते हैं ज़्यादा। हाँ, पढ़ाई पे कम ध्यान देते हैं, इसलिए हो नहीं पाता। उस टाइम वो सब नहीं था। हाँ, बुक पढ़ना बहुत जरूरी, बुक पढ़ना, पेपर पढ़ना, मैगजीन्स पढ़ना बहुत जरूरत है। लेकिन मोबाइल में बहुत कुछ अच्छा चीज़ दिखाया जाता है, लेकिन मोबाइल में हम दिखते दिखते और कुछ आ जाते हैं तो वो भी दिख लेते हैं, तो टाइम डाइवर्ट हो जाता है माइंड वहाँ पे। हाँ, तो ये क्लियर? आगे बढ़े कि वो मिटा के और एक बार लिखिए। ये क्लियर? तो मैं बोला था लिख लिख के समझाऊंगा, हो सके 2-3 वीडियो लगे, लेकिन पूरा क्लियर। हु वाज बोर्न इन मैक्सिको, बुक में शायद और कुछ दिया होगा, मैक्सिकन दिया होगा। मैं मैक्सिको से मैक्सियन है, इंडिया से इंडियन है, इंडिया में पैदा हुए इंडियन होगी, मैक्सिको पैदा हुए मैक्सियन होगी। इन द मैक्सिकन, ध्यान देना। हु वाज बोर्न इन मैक्सिको, तो मैक्सिको और मैक्सिकन समझ में आ रहा ना, इंडिया और इंडियन जैसी। तो मैक्सिको में पैदा हुए इसलिए वो मैक्सिकन होगी, इंडिया में पैदा हुए इंडियन होगी। हाँ, इन द ईयर 1895 एंड डाइड इन 1966। ओके, मिटा देना। अब क्या करेंगे? हाँ, वो कब लिखना शुरू किए? हाँ, जब उनको जस्ट 15 साल हो रहा था। क्या लिखेंगे? द author started writing when he was just at the age of 15। जब उनको 15 साल हो रहा था, मैं 10th क्लास में जब थे, ये तब कर रहे थे। ओके, तो द ऑथर स्टार्टेड राइटिंग व्हेन ही वाज जस्ट एट द एज ऑफ 15। 15 है ना, 15 लिख दिया अभी। देखो, मैं बोला था लिख लिख के समझो। द ऑथर स्टार्टेड राइटिंग व्हेन ही वाज जस्ट एट द एज ऑफ 15। हाँ, ये लिखा जा सकता है, बुक में भी अलग वे में दिया होगा। मैं आपको अलग में क्यों लिखा रहा हूँ? क्योंकि लिटरेचर को जैसे आप प्रेजेंट करेंगे अपना ओन वर्ड्स में, ये एग्जामिनर आपको अच्छे मार्क्स देंगे। अगर बुक में जो लिखा होगा अगर ऐसे ही हम फॉलो कर दे तो मार्क्स नहीं मिलेगा। यू आर टू राइट इन योर ओन वे, हाउ मच प्रैक्टिकेबल यू कैन मेक। हाँ, जितना भी प्रैक्टिकेबल बना पाएंगे इतने से अच्छे से मार्क्स एग्जामिनर हमको देंगे। अगर हम पूरा बुक टेस्ट पेपर को फॉलो कर देंगे तो काम नहीं आएगा। The author started writing when he was just at the age of 15। कब? जब मैक्सिको में क्या हो रहा था? बिल्कुल, ये ध्यान देना। खत्म, रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ था। हाँ, when the Mexico Revolution began। ये टाइम में क्या होता? मैक्सिको में युद्ध हो रहा था।
बहुत उनका सिचुएशन बहुत खराब था। कहाँ पे? मेक्सिको में। हाँ, when revolution began in मेक्सिको, और ये भी लिख सकते हैं when मेक्सिको रेवोल्यूशन बिगन भी लिख सकते हैं। हाँ, ये भी लिख सकते हैं, या when मैक्सिकन, हाँ ये भी, क्योंकि बुक्स में ऐसा भी दिया होगा। when मैक्सिकन रिवोल्यूशन बिगेन स्टार्टेड, ये सब वर्ड हो सकता है ना। वही के बाद एक रिवोल्यूशन बिगेन इन मेक्सिको या व्हेन मैक्सिकन रिवोल्यूशन बिगेन। ओके, तो ये क्या क्या लिख रहे थे? मोस्ट ऑफ इस, मोस्ट ऑफ इच बुक्स आर रिलेटेड टू सिविल कॉन्फ्लिक्ट्स। क्या मतलब है ये? वो जो लिखते थे उनका जो बहुत सारा बुक था, ये बुक में लोगों के अधिकार के ऊपर बुक लिखते थे। सिविल कॉन्फ्लिक्ट, सिविल मतलब क्या? अधिकार, कॉन्फ्लिक्ट मतलब झगड़ा करना। माना जब हम हमारे जो हक के लिए मांग करेंगे, जब हमारा हक के लिए मांग किया जाएगा उसको बोलेंगे सिविल, और झगड़ा करेंगे उसको बोलेंगे कॉन्फ्लिक्ट। तो जो हमारे जो ऑथर है, फ्लुएंट्स क्या करते थे? मनुष्य के अधिकार के लिए, अधिकार के लिए क्या करते थे? लिखते थे। When revolutions began in Mexico, when Mexican Revolution began, most of his books are related to civil conflicts. हाँ, यहाँ पे लिखेंगे वो नोवेलिस्ट भी थे, और क्या क्या थे? नोवेलिस्ट थे, पोएट थे, जर्नलिस्ट थे। ये एक लाइन लिखना था, चलेगा, ये बाद में लिखेंगे, कोई इशू नहीं, लेकिन आपको मेंशन और करना है जब आप इंट्रोड्यूस करेंगे। तो when revolutions began in Mexico, when Mexican revolutions began, ये एक बात है, ये चीज को आप चेंज कर सकते हैं। आया ये लाइन लिखो या ये लाइन लिखो, इंफॉर्मेशन कीजिए। मोस्ट ऑफ द बुक्स आर रिलेटेड टू सिविल कॉन्फ्लिक्ट्स। क्या हो रहा था? बहुत सारे जो बुक रहता था उनका लोगों के हक के बारे में वो करते थे, है ना। और तो क्लियर, उनका जो स्टोरीज था, स्टोरीज आर, स्टोरी भी लिखते थे कि नहीं? आर नॉट ओनली एक्सा, ये दिख रहा ही नहीं, ये जगह हम ऊपर में पहले पढ़ लीजिए। तो क्या बोल रहा है? वो कब वो लिखना शुरू किए? जब मेक्सिको में अपना अधिकार के लिए झगड़ा शुरू हुआ, मेक्सिको में युद्ध करा गया। मेक्सिको का सिचुएशन खराब था, कुछ दिनों हमारे जो हिंदू मुस्लिम का राइट्स था, जो वहाँ भी झगड़ा हो रहा था। इस तरह का हिंदी को बोलते हैं क्या? बिल्कुल, वहाँ पे बहुत झगड़ा हो रहा था। रेवोल्यूशन, और रेवोल्यूशन मतलब क्या? विप्लव, युद्ध किया जा रहा था बहुत सारा। कहाँ पे? मेक्सिको में, या मैक्सिकन रेवोल्यूशन बिगन, मेक्सिको में युद्ध शुरू हुआ तो अब वो लिखना शुरू किया। ध्यान दें। ओके, ये क्या है? उनका जो मोस्ट ऑफ द बुक्स था, जो जो लिखते थे वो लोगों के अधिकार के लिए लिखते थे। माने ऐसे चीज लिखते थे जैसे लोगों का अधिकार रहे, और ये दिख के लोग इम्प्रेस होके, इन्फ्लुएंस होके अधिकार को दिया जाए। तो ये मोस्ट ऑफ हिज बुक्स आर रिलेटेड टू सिविल कॉन्फ्लिक्ट्स, माने लोगों के अधिकार के लिए ही बुक लिखते थे, या जो भी बुक रहता था उनका लोगों के अधिकार के लिए ही रहता था। माने लोगों के अधिकार के ऊपर ही बुक लिखा जाता था। ओके, कौन लिखे थे? व्हेन। पूरा नाम क्या है? ग्रेगोरियो। ध्यान देना, क्रिटिकल नाम का है, 3-4 बार लिख देंगे। उनको भी हमारा नाम क्रिटिकल लगता होगा, ऐसा है। अब क्या होगा? अब हम लिखेंगे, और जो उनका जो बहुत सारा जो राइटिंग्स था, बहुत सारा जो वर्क्स था, क्या होगा? मोस्ट ऑफ इट हुआ गया, मेनी ऑफ इट वर्क्स आर concerned, many of his works are concerned with the oppression of अमेरिका। माने ऑपरेशन मतलब क्या है? लोग जो दुख पा रहे हैं,
जो लोगों का दुख था, दुर्दशा था, जो स्थिति जो था, ये स्थिति के अगेंस्ट में लिखते थे। Many of his works are concerned with the oppression of America. ये अमेरिका का मेक्सिको कहाँ पे? हाँ, तो ध्यान दे रहा है सब चीज़। हाँ, तो ज्योग्राफी में सर पढ़ाते होंगे। तो many of his works are concerned with the oppression of the people of America लिख सकते हैं। हाँ, oppression of the अमेरिका लिख सकते हैं। हाँ, of the people of अमेरिका। यहाँ पे जो पहले जो लाइन हम छूट दिए थे, ये लाइन को यहाँ पे लिख लीजिए। हाँ, जो ऑथर है, द ऑथर फ्लुएंस वाज नॉट ओनली ए novelist and poet, but he was also a great journalist of मैक्सिको, है ना। तो ये मैक्सिको का सिर्फ एक जर्नलिस्ट नहीं थे या पोएट नहीं थे, ये बहुत बड़ा नोवेलिस्ट भी थे। क्या है, वो एक सिर्फ नोवेलिस्ट थे ऐसा नहीं है, मैक्सिको का ये बहुत बड़ा पोएट भी थे और जर्नलिस्ट भी थे, और ये नोबेल प्राइज भी पाए थे। किसमें? आर्ट्स और साइंस में। ये भी लिखेंगे। कब पाए थे? 1935 को। याद होगा डेफिनेटली। आप एक बार ध्यान से पढ़ो, पढ़ते में कोई भी चीज़ को ध्यान ना दो, डेफिनेटली होगा। हाँ, तो मैंने अभी दिखाई दे रहा है कि नहीं? कैसे दिखाई दे तो रहा है? हाँ, 21 मिनट्स हो गया, जल्दी जल्दी। Many of his works are concerned with the oppression of the people of America. The author Fuentes was not only a novelist but also a, हाँ ये लिख सकते novelist और poet but also a he was a great journalist of Mexico. यहाँ पे मैक्सियन बुक्स में दिया होगा। मैक्सियन माना क्या है? मैक्सिको के लोगों को तो मैक्सियन बोलेंगे ना। हाँ, इंडिया के लोग क्या बोलेंगे? इंडियन बोलेंगे। हम क्या है? इंडियन है ना, इंडिया में रहते हैं। हाँ, कंट्री क्या है? इंडिया है। इंडियन बोलने से क्या है? एडजेक्टिव हो गया। मैक्सिको नाउन है, मैक्सिकन एडजेक्टिव है, प्रॉपर एडजेक्टिव है। ये क्लियर? मैनी ऑफ हिज वार्क से मतलब क्या है? हाँ, हम जो काम करेंगे वो वार्क है, लेकिन बड़े बड़े लोग जो काम करेंगे वो वार्क से। यहाँ से मैनी भी लगा है, वार्क लगना चाहिए, लेकिन यहाँ पे वार्क का मतलब अलग है। अगर माने नरेंद्र मोदी जी कुछ काम करेंगे तो उनका काम हो गया वार्क, क्योंकि ये बहुत बड़े लोग हैं। जब बड़े लोग कुछ काम करते हैं उनका वार्क नहीं होता। हम जो साधारण इंसान है, आम इंसान जो काम करता है, ये वार्क होता है, जैसे हम लोग। लेकिन हाँ, वही तो है, शिक्षक का काम बहुत बड़ा है, डॉक्टर का काम बहुत बड़ा है। शिक्षक का ऐसा चीज़ है जो सिखाता है या सिखाते हैं आगे बढ़ने के लिए, लेकिन हम उनको अगर बात को मानेंगे तो हम आगे बढ़ेंगे। हाँ, नहीं हमारे बहुत स्टूडेंट मानते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन कोई कोई स्टूडेंट्स हैं, माने यूट्यूब वीडियो में मैं दिखाऊँ, बहुत सारे टीचर के कमेंट भी कर देते हैं। हाँ, ये अच्छा नहीं लगता, वो टीचर को भी अच्छा नहीं लगता होगा, क्योंकि कितना मेहनत से वो वीडियो बनाते हैं। उनके ऊपर अगर कमेंट कर देंगे तो उनको माने जो स्नेहा से, जो प्रेम से वो वीडियो करे होते हैं, उनको ज़रा बुरा लगता है। मैं दिखाऊँ बहुत बार है, मुझे तो फ़र्क नहीं पड़ता, आप भी जानते हैं, मैं कमेंट को दिखता भी नहीं हूँ। हाँ, जो क्योंकि मुझे बहुत सारे स्टूडेंट कॉल कर देते हैं, मैसेज कर देते हैं, सर ये पढ़ेंगे, बस हो गया। मैं इसीलिए कमेंट को दिखता भी नहीं हूँ, क्योंकि हमारा काम है हमारे जो स्टूडेंट आते हैं उनको पढ़ाना। हाँ, Many of his works are concerned with the oppression of the people of America. The author Fuentes was not only a novelist and poet, but also a good या great journalist of Mexico. Okay, अब हम चले जाएंगे और एक पार्ट, नोबेल अवार्ड पाए ना, वो भी लिख लेते हैं। हाँ, आप जो एक एक लाइन में समझाने के लिए बोले तो समझ में आ गया। पत्थर के ऊपर और एक लाइन है ना, वहां पे हाँ, द ऑथर मैन, क्या लिखेंगे? अवार्ड पाए थे, अवार्डेड होगा या वाज अवार्डेड होगा ना। और वो तो अवार्ड पाए ना, अवार्ड वो खुद तो नहीं दिए ना, उनको अवार्ड दिया गया, तो उनको दिया गया, मैंने ऑब्जेक्ट हो गए। अथर काम किया है कौन? जो दिया होगा, ये अथर
JL fluent was awarded with, was क्यों लगा समझे तो पैसिव क्यों समझ में आएगी नहीं, was awarded with Nobel Prize of Science एंड आर्ट्स। ये आर्ट्स एंड साइंस लिखो, साइंस एंड आर्ट्स लिखो, एक ही बात है। साइंस लिखो या पहले आर्ट्स, कोई बुक में दिया भी होगा आर्ट्स साइंस ऐसा, हाँ ऐसा कुछ कंफ्यूजन नहीं है। आर्ट्स एंड साइंस इन द ईयर 1935 को तो मेरे ग्रैंडपा भी पैदा नहीं हुए है ना। तो द ऑथर JL Fluent was awarded with the Nobel Prize of Science and Arts और आर्ट्स एंड साइंस। क्यों मैं आर्ट्स एंड साइंस लिखा, क्योंकि वो स्टूडेंट बोले थे सर आर्ट्स साइंस ऐसा क्यों कुछ लिखा भी जाता है, हाँ यहाँ पे कभी कुछ कमेंट आता है ना सर ये लिखा होता है, ऐसा नहीं, बुक में जो लिखा होगा वही लिखेंगे लेकिन अलग वे में लिखेंगे। तो एग्जाम को लगेगा कि मैं जो दिख रहा हूँ मुझे अलग वही क्वेश्चन से अलग हिसाब से लिखा गया है, रटना नहीं कि जो लिखा है वही लिखना है, लेकिन अलग भी नहीं लिखना, अलग वे से लिखना। You are to write differently. You are not to write the different things. Just get it point. The author JL Fluent was awarded with Nobel Prize of Science and Arts or Arts and Science in the year 1935. Okay? तो अब हम चले जाएंगे हमारे क्या है इंट्रोडक्शन टू द ऑथर, नहीं इंट्रोडक्शन टू द टॉपिक जो हमारे लेटर टू गॉड है। भगवान जी को जो चिट्ठी दिए हैं, कौन चिट्ठी दिया है, क्यों चिट्ठी दिया, चिट्ठी में क्या लिखा, चिट्ठी में जो लिखा गया वही उसे मतलब वही जो चिट्ठी लिखा था जो विश्वास थी वो विश्वास रहा कि विश्वास तोड़ दिया गया। भगवान जी को लिखा गया है चिट्ठी विश्वास से लिखा गया है। विश्वास एक ऐसा चीज है जो कि कभी टूटता नहीं और भगवान जी विश्वास हर को कभी कराने नहीं देते, हाँ ये है उन पे विश्वास कराते हैं जो उसका हकदार होते हैं। ओके यार हाँ लिख लीजिए अबाउट द टॉपिक, तो बोल रहा था हैंडराइटिंग का, हाँ अबाउट द टॉपिक या उससे आप और समझने के लिए लिख लीजिए इंट्रोडक्शन टू ए लेटर टू गॉड। हाँ माने हम इंट्रोड्यूस करेंगे भगवान जी को चिट्ठी देना, हाँ क्या क्या करेंगे तो हम पहले उसको जान लेते हैं, पहले कुछ बात करते हैं बच्चों से। हमारा जो स्टूडेंट है बच्चे हैं ना, हाँ तो आपके भी चिट्ठी लिखे हो प्रभु जी को, नहीं लिखे, लिखेंगे, हाँ चिट्ठी लिखेंगे। अब ऐसा कभी किसी को दिखे हो कि चिट्ठी लिखते हुए, नहीं लिखे, अच्छा हमको यहाँ ऐसा कुछ मिलेगा। लेकिन प्रभु जी माने ये भी बोलते हैं कि लोग का विश्वास है कि विश्वास ऐसा एक चीज है कि विश्वास अगर है तो असंभव भी संभव बन जाता है, पत्थर से पानी निकल जाता है। अगर माउंटेन को हम पर्वत हो या पहाड़ पर्वत को भी हिला देता है। विश्वास ऐसा चीज है कि इम्पॉसिबल जो है पॉसिबल कर देता है। जो हंस रहा है उसे नहीं ऐसा भी, जो रो रहा है उसे हंसा देता है, और जो हंस उसे रुला थोड़ी देगा। ये विश्वास होता है क्या, अच्छा काम करने के लिए विश्वास करता है। और भगवान ये भी बोलते हैं विश्वास हम किस पर करें, कि विश्वास प्रभु का दिया हुआ ऐसे प्रसाद है जो कि हम हर पर विश्वास कर नहीं सकते, और हर पर विश्वास करने के लिए भगवान हमको देंगे भी नहीं। कभी कभी बच्चे समझ नहीं पाते हैं, विश्वास कर देते हैं, क्योंकि बच्चे होते हैं ना, बच्चे तो भगवान होते हैं। हाँ तो हम जब बेसहारा हो जाते हैं, कोई भी रास्ता नहीं दिखता, मैंने कोई भी एक ऐसा एग्जाम में क्वेश्चन आ गया जैसे हम जान नहीं पाए, तो हम क्या बोलते हैं, ऑप्शन दे दिया गया, हम प्रभु को बुलाते हैं, प्रभु जी करना है क्या करूं, फिर कुछ टिक मार के आ जाते हैं। प्रभु के नाम से आते हैं कि नहीं, तो ये क्या है, ये विश्वास। टॉपिक पढ़े होने के बाद भी कोई कुछ ऐसा आता है कि मालूम नहीं होता है, ये तो है। हम भी ये करते थे, आप भी करते हैं, आगे भी सब करेंगे, क्योंकि विश्वास ही होता है ये चीज़ जो कि हम भगवान के साथ ही मिल पाएंगे, दूसरे से नहीं। बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं करेंगे, हाँ लेकिन भगवान तो हर में है, हर के हृदय में प्रभु जी हैं, तो विश्वास हम करेंगे। लेकिन वो भी तो दिखना है ना, जो विश्वास कर रहे हैं वो हमारे जैसे हैं कि नहीं, है ना, ये नहीं। ओके
इंट्रोडक्शन टू ए लेटर टू गॉड। तो हम पहले लिखेंगे, क्या बोल रहे हैं वो, आपके भी लेटर लिखे हो क्या प्रभु जी को, क्या है, हैव यू एवर, मान हैव यू एवर, ये ना, देखिए बुक में आपके पास है, कोई गड़बड़ होगा तो बोलना, भाई तो कितने दिनों का पढ़ाई है ना, जो याद है लिखा रहा हूँ। हैव यू एवर रिटन ए लेटर टू गॉड, फिर क्या बोले, डिड यू एवर कम अक्रॉस, डिड यू एवर कम अक्रॉस, हाँ, डिड यू एवर कम अक्रॉस समवन राइटिंग ए लेटर टू गॉड, हाँ, क्या बोल रहे हैं, माने आपके भी चिट्ठी लिखी हो प्रभु को, नहीं लिखिए, लिखेंगे। अब ऐसा किसी इंसान को दिखे हो, कोई लड़का को, लड़की को, दादा को, दादी को, मम्मी पापा को, कि वो प्रभु जी को चिट्ठी लिखे, हाँ, प्रभु जी के बारे में हम सोचते हैं, वही तो चिट्ठी होता है, उनके पास पहुंच जाता है, वही लिए, हाँ। लेकिन यहाँ पे जो इंसान के बारे में बात किया जा रहा है, वो पूरा लेटर लिखा है, कैसे लिखा है, क्यों लिखा है, तो पढ़ेंगे ना, पहले से जान जाएंगे तो ये मजा नहीं लगेगा। हैव यू एवर रिटन ए लेटर टू गॉड, डिड यू एवर कम अक्रॉस समवन राइटिंग ए लेटर टू गॉड, आप कभी किसी को दिखे हो लेटर लिखते हुए, आपके भी लेटर लिखे हो। फिर बोलते हैं लोगों का विश्वास है कि विश्वास ऐसा एक चीज है, विश्वास ऐसा एक चीज है जो कि जो हो नहीं पाना चाहिए वो भी हो जाता है, जो नामुमकिन ये भी मुमकिन हो जाता है, जो हमारे पास हमारे किस्मत में नहीं होता। किस्मत बोलकर क्या चीज़ है, प्रभु जी तो हमारी किस्मत है, हाँ। तो ऐसा कोई चीज़ नहीं है, विश्वास लेकिन होना चाहिए। अगर विश्वास है, और भगवान जी विश्वास हर में नहीं कराते, आप भी जानते हैं, हाँ। तो यहाँ पे दिखेंगे तो जरा असुविधा हो जाएगा, हाँ। तो यहाँ पे जो अलग लाइन है क्या है, हाँ, पीपुल बिलीव है, लोगों का विश्वास है, ये सब है ना, हाँ। लेकिन यहाँ पे इस तरह का है, लेकिन जो सीबीएसई, आईसीएसई, स्टेट बोर्ड जो है हमारा, बीएसई बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन उड़ीसा, अलग अलग बोर्ड से भी कुछ अलग वे में दिया होगा, ये जरा मुझे फिर कंफ्यूजन क्लियर करना। पीपुल बिलीव ना, पीपुल बिलीव faith can move even mountains। क्या बोल रहा है ये, पीपुल बिलीव faith can move even mountains, ये क्या है ना, क्या बोल रहा है ये, लोग विश्वास करते हैं कि विश्वास ऐसा एक चीज है कि ये पर्वतों को भी हिला देता है। ये क्या मतलब है, कैन मूव इवन माउंटेन, ये जरा समझ में नहीं आया होगा, ये इवन वर्ड आपको नहीं भी दिया होगा, मैं आपको समझाने के लिए इवन लिख दिया हूँ, हाँ। माना ये पर्वतों को भी हिला देता है, पर्वत को कौन हिला पाएगा, सिर्फ हनुमान जी हिला पाएंगे, हम थोड़े ना। तो क्या होगा, माना ये विश्वास ऐसा एक चीज है, विश्वास ऐसा एक चीज है जो हर नामुमकिन को भी मुमकिन कर दे, पत्थर से पानी निकाल दे, जो हमको पीटने के लिए आए वो भी हमको प्यार करके जाए, ये हो गया विश्वास। विश्वास एक ऐसा चीज है, ये बोल रहे हैं, क्लियर, ठीक है। देख लीजिए, लिख लीजिए, एक एक करके लिखिए ना। तो हमको फ्रेंड जो समझा रहे हैं, किससे समझा रहे हैं, हाँ बिल्कुल। तो हम यहाँ पे करेंगे, हम जो अब तो हो गया हमारे कुछ कुछ इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, लेकिन अब फिर लिखेंगे तो हमको इमेजिन कर दिया। फिर बोला है ऐसा एक चीज जो चिट्ठी लिखा था, कौन है ये, हाँ। यहाँ पे एक हम ऐसा किसान के बारे में बात करेंगे जिनका नाम था लेंचो। लेंचो एक बहुत माने छोटे जगह में रहते थे, ये तो पढ़ेंगे जरा हल्का, हाँ। लेंचो थे जो माने खेती किए, हाँ, खेती तो किए, किस पे किए, भगवान जी को विश्वास करके किए, भगवान जी से तो सब कुछ किया जाता है, हाँ। तो लेंचो कर दिए हैं और उनका खेती क्या हो गया, खराब हो गया। तो क्या बोल रहे हैं, प्रभु जी अब फंस गया, हाँ। आपको मैं चिट्ठी लिखूंगा, मैं जो खेती किया था आपको प्रणाम करके किया था, पूजा करके किया था, सब कुछ कर दिया, मेरा काम सब कुछ कर दिया, आपका काम आप नहीं किए क्योंकि आपको बारिश कराना था, बारिश भी करा दिया ना, लेकिन अब इतना बारिश करा दिए कि मैं जो खेती करे खाती बर्बाद हो गया,
अब मैं लोगों से पैसा लेके आया था सब, तो लोग मुझे मांगेंगे, कहाँ से पैसा लाऊंगा? मैं तो यहाँ पे सब लगा दिया हूँ खेती में, मैं कहाँ से घर चलाऊंगा? बीवी बच्चों कैसे पोसूंगा? हाँ, कैसे पालूंगा उनको साल भर? तो आपको भुगतान करना पड़ेगा। मैं ज़्यादा नहीं मांग रहा हूँ, जितना मैं खर्च किया हूँ इतना आपको देना पड़ेगा। ये हो गया विश्वास। हाँ, तो वही है विश्वास, क्योंकि वही हो जाता है कम्युनिकेशन। तो जैसे आप मुझे बोलते हैं सर ये पढ़ाइए, कभी नहीं सोचते हैं कि सर ये पढ़ाएंगे कि नहीं, आप बोल देते हो पढ़ाए, उसके बाद मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाता है, टाइम निकलते आपको पढ़ाऊंगा। लेकिन बहुत दिनों तक मैं पढ़ा नहीं पाया, क्योंकि ये जरा मैं पढ़ाने को डरता था, क्योंकि बच्चों को मैं पढ़ाया नहीं हूँ, समझ पाएंगे नहीं समझ पाएंगे, जरा डर था। फास्ट हो जाता है, हैंड राइटिंग का इश्यू होता है, ऐसा बहुत कुछ चीज़ है। फिर भी आपको ट्राई किया, हाँ समझ में नहीं पाएंगे मुझे बोलना। और एक बात है, ये जो हम लिख रहे हैं ये अलग अलग बोर्ड में अलग अलग वे में लिखा गया होगा, तब भी होगा तो मुझे बोलना, फिर नहीं तो मुझे फिर अलग बोर्ड का भी वही है, लेकिन अलग नहीं है, वही एक है, अलग वे में शायद लिखा गया होगा। जैसे मैं ईमेल लिख दिया समझाने के लिए आपको, हाँ वो चल हाँ ईमेल लिख दिया, इस तरह का कुछ कुछ चेंज मैं जानबूझ के कर रहा हूँ। जैसे मैक्सिकन है, मैं मैक्सिको लिख दिया समझने के लिए, नॉट ओनली बट ऑल्सो का वर्ड नहीं आपको समझाने के लिए लिखा, ये आप अलग नहीं बोलेंगे। हाँ या तो अब हम देखते हैं लेंचो के बारे में, माने जो चिट्ठी लिखा है उसके बारे में हम अब जाएंगे। किसके बारे में? हाँ जरा लिख लीजिए, यहाँ पे वही नहीं गया है, मैं जरा एक्स्ट्रा लिख दूंगा। हाँ तो द पर्सन हु रोट ए लेटर टू, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। एक पर्सन जो प्रभु जी को चिट्ठी लिखा था, नहीं क्या? तो वही पर्सन का नाम क्या है? द नेम ऑफ दैट, ये मैंने बुक में ऐसा नहीं दिया है, मैं समझाने के लिए लिख रहा हूं, ये आप भी करना आपके नोट में। द नेम ऑफ दैट पर्सन इज लेंचो, है ध्यान देना स्पेलिंग को जरा, बहुत दिन हो गया। हाँ द नेम ऑफ दैट LANCHO लिख दिया हूँ। हाँ ये नाम को जरा गड़बड़ हो जाता, दिखते जरा, नेम का स्पेलिंग गलत नहीं होगा, पर्सन का गलत, लेकिन नाम में जरा वेरिएशन आ सकता है, बहुत दिन हो गया। द नेम ऑफ दैट पर्सन इज लेंचो हु, ध्यान देना क्या है? फार्मर है। हाँ क्या नाम करता है? हु इज ए फार्मर बाय प्रोफेशन, काम क्या है उसका? ये फार्मर है ना? ये कब चिट्ठी लिखता है? हाँ हु राइट्स ए लेटर टू गॉड, भगवान जी को चिट्ठी लिखता है, या पहले लिख देते हैं हाँ आस्किंग वो राइट्स, यहाँ पे राइट्स लिखिए। प्रेजेंट इंडेफिनिट क्यों लिख रहा, समझ में आ रहा है? तो नोवेल को प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी कभी कभी यूज किया जाता है। Who writes a letter to God asking for some money, सम ऑफ मनी भी लिख सकते हैं आप, सम ऑफ मनी व्हेन इज कॉप्स फेल लिखिए, डेस्ट्रॉय लिखिए, जो भी चलेगा, रुइन लिखिए, बर्बाद हो गया लिखिए, कलैप्स लिखिए, बहुत सारा वर्ड है ऐसा कि बुक में जो दिया है वही लिखेंगे, ऐसा नहीं है। एग्जामिनर तो वही चाहते हैं कि बच्चे अलग अलग वे में लिख के हमें बताए। हाँ टेस्ट पेपर को फॉलो करके दे देते हैं, इसलिए एग्जामिनर भी एक एक मार्क देके छोड़ देते हैं। ऐसा लिखिए जैसे 5 मार्क से हमको 4 4.5 मार्क मिले, तो जाके हमारा पर्सन भी बढ़ेगा। हाँ द नेम ऑफ दैट पर्सन इज लेंचो हु इज ए फार्मर बाय प्रोफेशन हु राइट्स लेटर आस्किंग सम ऑफ मनी व्हेन हिज क्रॉप फेल डेस्ट्रॉय कलेप्स, जब उनका खेती खराब हो गया वो क्या बोले? चिट्ठी लिखे, प्रभु जी आपको पैसा देना पड़ेगा, मेरा सब बर्बाद हो गया, आप चाहते तो ठीक कर पाते, आप बर्बाद किए, बारिश ज़्यादा करा दी, मैं आपको दिन भर क्या कर रहा था? वेट कर रहा था कब बारिश होगा। ये हम पढ़ेंगे कब? टेक्स्ट में। ये तो इंट्रोड्यूस कर रहे हैं ना, लेंचो था,
ये जब खेती खराब हो गया तो पैसा मांगा। हम पढ़ेंगे लेंचो क्या कर रहा था, कौन कौन के घर में रहते थे, वो दिन भर क्या करता था, क्यों खराब हो गया खेती, ये सब हम टेक्स्ट में पढ़ेंगे, है ना। तो द नेम ऑफ दैट पर्सन इज लेंचो हु इज ए फार्मर बाय प्रोफेशन हु राइट्स लेटर टू गॉड आस्किंग सम मनी व्हेन हिज क्रॉप्स कोलैप्स। अब क्या है, अब क्वेश्चन उठेगा, तो जो चिट्ठी लिखा ये चिट्ठी उनके पास पहुंचा क्या, भगवान के पास चिट्ठी पहुंचा या नहीं पहुंचा, अगर वो चिट्ठी पे तो उसको पैसा भेजे या नहीं भेजे, ये जो सवाल नहीं आता, ये सवाल का जवाब हमको कौन देगा, सेक्शन ए देगा। सेक्शन ए में क्या है, नहीं सेक्शन बी देगा। सेक्शन सी तो पढ़ लिए, ये सेक्शन ए है। सेक्शन सी में क्या है, नहीं सेक्शन बी में क्या है, अबाउट द कंटेंट, अबाउट द टॉपिक, फिल्म पूरा है। ये तो क्या कर दिया, ये तो कास्टिंग है, ये तो ट्रेलर है, पूरा तो फिल्म बाकी है ना, क्लियर। तो द नेम ऑफ द पर्सन इज लेंचो हु इज ए फार्मर बाय प्रोफेशन हु राइट्स लेटर टू गॉड आस्किंग फॉर सम मनी व्हेन ए कप डिस्प्ले। कब खत्म हो तो मांगता भी नहीं, हाँ, तो इसलिए भगवान जान पूछ के भी खराब करे होंगे उसका विश्वास को जानने के लिए, क्लियर। तो समझ में आ रहा है, फेल भी लिख सकते हैं, डेस्ट्रॉय भी लिख सकते हैं, कलश भी लिख सकते हैं, आप लिख लीजिए कलश पार्ट भी लिख सकते हैं आप, COLLAPSE। डेस्ट्रॉय तो लिख सकते हैं, डेस्ट्रॉय हो चुका है, रूइंस लिख सकते हैं आप, RUIN। हाँ, यहाँ पे INS क्यों नहीं लिख रहा हूँ, क्योंकि कॉप तो प्लूरल है ना, फेल, डेस्ट्रॉय, कोलैप्स, रूइन। यहाँ पे और एक क्वेश्चन दिया है, माने जो चिट्ठी लिखा गया वो चिट्ठी प्रभु के पास पहुंचा कि नहीं, या पहुंचता है कि नहीं, चिट्ठी पाने के बाद वो लेंचो को पैसा देते हैं कि नहीं, ये तो लिख लीजिए, क्लियर। एक एक करके जाना, एक बार फिर पढ़ना बुक को, हाँ, लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ पूरा बुक के जैसे आप फॉलो मत करो। अगर एग्जाम में अच्छा मार्क्स लाना है तो यू आर टू यूज योर ओन इमेजिनेशन, यूज टू योर प्रेजेंटेशन, तो जाके हम आगे बढ़ पाएंगे। हाँ, एनीवे क्या होगा, यहाँ पे देखिए डॉज, क्या कुछ है, डॉज, लेंचोस, ना दिखना ना, लेंचोस लेटर रीच गॉड, प्रभु के पास पहुंचता है कि नहीं, हाँ, उसके अगर पहुंचता है, ये तो एक फास्ट क्वेश्चन है। सेकेंड में है डॉज गॉड सेंड हिम मनी, भगवान अगर पा गए तो उसको पैसा भेजे क्या या नहीं भेजे। तो ये जो क्वेश्चन दो हो दिया, ये कहाँ पे दिया, ये हमको दे दिया अबाउट द टॉपिक में, माने जो भी टॉपिक है। टेस्ट को तो गया नहीं, हमको इंट्रोड्यूस कर दिया है वो ना, सॉरी इंट्रोडक्शन में दिया। तो क्या करेंगे, लेट्स गो थ्रू द टेक्स्ट, टेक्स्ट माने जो भी हमारा लेसन है, go through the text and think about the topic to get all the above one, get answer of the above question, get answer, आंसर पाने के लिए हमको दिखना पड़ेगा ना, गेट आंसर ऑफ द एबोव क्वेश्चंस एंड ट्राई टू नो द रिजल्ट बोल सकते हैं, कंक्लूजन बोल सकते हैं, ऊपर में लिख देते हैं, ऊपर में जो है। तो हम आज क्या क्या पढ़े, सेक्शन सी और सेक्शन डी, बाकी रह गया बी और डी। बी में हमको डी मिल जाएगा, हाँ, तो ट्राई टू नो द रिजल्ट, माने क्या क्या मिला कि नहीं, रिजल्ट या कंक्लूजन ऑफ द letter which has been sent to God
बाय द फार्मर लेंचू, है ना। तो हमको क्या सवाल किया गया? सवाल किया गया कि चिट्ठी प्रभु के पास पहुंचता है कि नहीं लंचो का। अगर वो पहुंच जाता है तो प्रभु उसको पैसा देते हैं क्या? उसके बाद क्या करना है? हम तो पढ़े नहीं है, ये कहाँ पे है? आंसर जानने के लिए हमको टेस्ट में जाना पड़ेगा, जो हम कुछ स्टूडेंट बोल रहे हैं सर 2 वीडियो में करेंगे, तो एक हो गया, तो एक में खत्म हो जाएगा। हाँ, तो एक वीडियो में क्या हुआ, हमारा सेक्शन हम सी को दिखे, अबाउट द ऑथर, फ्लुएंट्स के बारे में पढ़े, जिनका नाम क्या है? ग्रेगोरियो लोपेज फ्लुएंट्स। कहाँ से है? वो है हमारे मेक्सिको से। वो एक पोएट भी है, जर्नलिस्ट भी है, बहुत अच्छे नोवेलिस्ट भी है। नोवेलिस्ट में उपन्यासिक, पोएट माने जो कविता लिखते हैं, और हमारे जो जर्नलिस्ट माने पत्रकार, ये तो जानते हैं। हाँ, तो ये क्या बोले हैं? हमको ऐसा एक चीज बताए हैं जो कि हम भगवान जी को चिट्ठी लिखे हैं। तो ऐसा एक इंसान चिट्ठी लिखा है जिसपे भगवान जी के ऊपर पूरा भरोसा है, और वही इस तरह का हमको भी बनाए, जैसे हम भी इतना विश्वास पैदा करें भगवान जी हमारे शरीर में, हमारे मन में, जैसे हम भी वही विश्वास से उनको हर कुछ बता पाए। फिर वही सवाल किए हैं कि जो चिट्ठी लिखा गया, वो चिट्ठी का सवाल आया कि नहीं आया, पैसा मिला कि नहीं, ये फिर हम जो और भी जो कुछ है, हम तो ये तो ट्रेलर दिखे, फिल्म तो बाकी है। हाँ, तो ये सब जो कंक्लूजन हम जानेंगे, और जो चिट्ठी लिखा गया वो चिट्ठी का जवाब उनको मिला कि नहीं मिला। वो जो पैसा मांगा, कितना पैसा मांगा था हम तो नहीं जाने ना कितना पैसा मांगा है, लेकिन वही बोला जितना पैसा खर्च हुआ है इतना ही दो, मैं ज़्यादा नहीं मांग रहा हूँ, ज़्यादा क्या करूँगा। हाँ, तो ये तो जो लिखाया गया आप एक बार पढ़ लीजिए, हैंड राइटिंग को जरा कॉम्प्रोमाइज़ कीजिए, फिर भी नहीं समझ में आएगा तो फिर समझेंगे, लेकिन जो पढ़ा गया हमको समझना है, तो जाके हम आगे बढ़ेंगे। फिर नेक्स्ट क्लास में उसको कंटिन्यू करेंगे। ये खत्म होने के बाद आपका और भी एक 2 टॉपिक जो रिक्वेस्ट आया ये भी ऊपर कवर करेंगे। ग्रामर के ऊपर भी जाइए, रिपोर्ट राइटिंग को भी जाइए। बिल्कुल स्टूडेंट बोलते हैं सर हायर सेकेंडरी पढ़ाई नहीं है क्या? बिल्कुल सब कुछ पढ़ाई है। अगर हम 10 12 क्लास नहीं पढ़ेंगे तो +3 कैसे पढ़ेंगे, कैसे ग्रेजुएट होंगे? तो पहले तो ये है, नर्सरी केजी में नहीं जाएंगे तो हम कैसे 7 8 को आएंगे? तो इसलिए पढ़ाई वही है जो हमको अच्छे शिक्षा दी, और वही शिक्षा को हम लेके आगे बढ़े। ओके देन, जो पढ़ा जा रहा है इसे पढ़ लीजिए, डाउट होगा उसमें डाउट क्लास भी करेंगे, लेकिन पढ़ना ही पढ़ना है। ओके देन, थैंक यू, हैव अ नाइस टाइम।